तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के पास एक बहुत ही निर्धन और साधारण व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था माधव। माधव का पेशा था छोटे उराने फटे हुए वस्त्रों को जोड़कर गुदड़ियां और थैले बनाना। वह समाज की नजरों में बहुत छोटा काम करता था, लेकिन उसका मन महादेव के अघोर रूप में रमा रहता था। वह अक्सर सोचता, प्रभु स्वयं फटे हुए मृगचर्म और भस्म धारण करते हैं, तो उन्हें मेरी इन फटी हुई कतरनों से क्या परहेज होगा। उद्धरण चिन्ह। माधव ने अपने घर के कोने में मिट्टी का एक छोटा सा ढेर बनाया था, जिसे वह अपना शिवलिंग मानता था। वह दिन भर सिलाई करता और जो छोटे छोटे रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े बच जाते, उन्हें बड़े प्यार से उस मिट्टी के शिवलिंग पर सजा देता। वह कहता, महादेव, दुनिया आपको रेशमी वस्त्र चढ़ाती है, पर मैं आपको इन टूटे हुए रिश्तों और फटे हुए टुकड़ों की संगत चढ़ाता हूँ। इन्हें आप ही जोड़ सकते हैं। उसी नगर में एक अहंकारी बुनकर रहता था, जिसका नाम था वरुण। वरुण राजा के लिए सबसे कीमती और महीन मलमल के वस्त्र बनाता था। वह माधव का मजाक उड़ाता और कहता, अरे ओ चिथड़े जोड़ने वाले, तू महादेव को ये कूड़ा कचरा चढ़ाता है। क्या तुझे पता नहीं कि शिव सौंदर्य के भी देव हैं? उन्हें शुद्ध और अखंड वस्त्र प्रिय हैं। एक बार राजा ने घोषणा की कि जो भी महादेव के मुख्य मंदिर के लिए सबसे सुंदर अंग वस्त्र चोलक बनाएगा, उसे स्वर्ण मुद्राओं से तौल दिया जाएगा। वरुण ने दिन रात एक करके सोने के तारों से बुना हुआ एक अत्यंत भव्य वस्त्र तैयार किया। माधव के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसने बस अपनी पुरानी सुई उठाई और उन हजारों रंग बिरंगे बेकार टुकड़ों को जोड़कर एक विचित्र सी चादर बनाई, जिसमें हर टुकड़े के साथ उसने एक प्रार्थना सिली थी। प्रतियोगिता के दिन जब वरुण ने अपना स्वर्ण वस्त्र शिवलिंग पर चढ़ाया, तो वह वस्त्र बार बार नीचे गिर जाता। हजारों कोशिशों के बाद भी वह शिवलिंग पर टिक नहीं रहा था। मंदिर के पुजारी परेशान हो गए। तभी माधव संकोच करते हुए अपनी चिथड़ों वाली चादर लेकर आगे बढ़ा। वरुण हंसकर बोला, जब मेरा स्वर्ण वस्त्र नहीं टिका, तो तेरा ये कूड़ा क्या टिकेगा। लेकिन जैसे ही माधव ने वह चादर शिवलिंग पर डाली, एक चमत्कार हुआ। वह चादर शिवलिंग से ऐसे लिपट गई जैसे वह पत्थर न होकर साक्षात महादेव का शरीर हो। देखते ही देखते वे फटे हुए टुकड़े दिव्य मणियों की तरह चमकने लगे। उन टुकड़ों के बीच की सिलाई स्वर्ण की रेखाओं में बदल गई। तभी गर्भगृह से महादेव की गंभीर आवाज गूंजी, वरुण, तुमने वस्त्र अपनी कला और अहंकार दिखाने के लिए बनाया था, लेकिन माधव ने इसे हृदय के घावों को जोड़ने के लिए बनाया है। संसार जिसे चिथड़ा समझकर फेंक देता है, मैं उसे ही ओढ़कर सुखी होता हूँ, क्योंकि उन टुकड़ों में दिखावा नहीं, सत्य होता है। पूरी सभा माधव के चरणों में गिर पड़ी। माधव ने राजा से स्वर्ण मुद्राएं लेने से मना कर दिया और कहा, मुझे मेरी सुई और धागा ही काफी है, क्योंकि इन्हीं के जरिए मैं महादेव से जुड़ा रहता हूँ। उस दिन से महादेव का एक नाम वस्त्र संगमेश्वर पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी भक्ति चाहे कितनी भी टूटी फूटी या साधारण क्यों न हो, यदि उसमें प्रेम का धागा पक्का है, तो महादेव उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। माधव की उस चिथड़ों वाली चादर का चमत्कार देखकर राजा और नगर के लोग दंग रह गए। लेकिन उस अहंकारी बुनकर वरुण के मन में अब भी एक कसक बाकी थी। उसने सोचा, शायद ये केवल एक संयोग था। उसने माधव से कहा, माधव, यदि तेरी यह फटी पुरानी सिलाई इतनी ही दिव्य है, तो क्या तू अपनी इस सुई से उस विच्छेद को भर सकता है जो इस नगर की सुख शांति को खा गया है। नगर में एक पुरानी समस्या थी। बरसों पहले एक भूकंप के कारण मंदिर के पास वाली पहाड़ी के दो हिस्से हो गए थे, जिससे गांव का एकमात्र जल स्रोत झरना बीच की गहरी खाई में गिरकर लुप्त हो गया था। उस गहरी दरार को भरना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं थी। माधव ने मुस्कुराते हुए अपनी वही साधारण सी सुई उठाई और कहा, वरुण भाई, मैं तो केवल कपड़ा सिलना जानता हूँ, पहाड़ नहीं। लेकिन अगर सुई के पीछे प्रेम का धागा महादेव का हो, तो कुछ भी असंभव नहीं। माधव उस गहरी दरार के पास पहुंचा।
उसने अपनी झोली से वे फटे हुए टुकड़े निकाले जिन्हें लोग अक्सर रास्तों पर फेंक देते थे। वह एक एक टुकड़े को उठाता, महादेव का नाम लेता और उन्हें उस विशाल दरार के मुहाने पर बिछाने लगता। लोग हंसने लगे, पहाड़ की दरार को भला कपड़े के टुकड़ों से कौन भर सकता है। उद्धरण चिन्ह। परंतु माधव शांत रहा। उसने अपनी सुई से हवा में ऐसे टांके लगाने शुरू किए जैसे वह अदृश्य धागों से पहाड़ के उन दो बिछड़े हुए हिस्सों को सी रहा हो। जैसे जैसे उसकी सुई चलती, पहाड़ की उन चट्टानों से डमरू जैसी ध्वनि निकलने लगी। अचानक वे रंग बिरंगे चिथड़े जो उसने दरार पर रखे थे, वे जड़ों और लताओं में बदलने लगे। तभी एक विस्मयकारी दृश्य दिखा। पहाड़ के वे दो विशाल हिस्से जो बरसों से दूर थे, धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खींचने लगे। उन लताओं ने उन चट्टानों को ऐसे जकड़ लिया जैसे माधव ने उन्हें सिल दिया हो। जैसे ही पहाड़ जुड़ा, लुप्त हुआ वह दिव्य झरना फिर से फूट पड़ा और उसका जल सीधे महादेव के मंदिर के चरणों को पखारने लगा। पूरा नगर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। वरुण ये देखकर रो पड़ा। उसे समझ आ गया कि सिलाई केवल कपड़ों की नहीं होती, टूटे हुए विश्वासों और बिखरी हुई प्रकृति की भी होती है। महादेव की वाणी फिर से गूंजी, माधव, संसार जिसे दरार कहता है, वह मेरी दृष्टि में केवल मिलने का एक अवसर है। तुमने न केवल पहाड़ को जोड़ा, बल्कि इन लोगों के मन के भेदों को भी अपनी भक्ति के धागे से सी दिया है। माधव ने अपनी सुई महादेव को समर्पित कर दी और वहीं कुटिया बनाकर रहने लगा। वह झरना आज भी बहता है, जिसे सिलाई धारा कहा जाता है। लोग कहते हैं कि जो भी उस जल से स्नान करता है, उसके जीवन के सारे बिखराव और क्लेश दूर हो जाते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी टूट चुकी हो, यदि हमारे पास प्रार्थना की सुई और विश्वास का धागा है, तो हम महादेव की कृपा से सब कुछ फिर से जोड़ सकते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।